नमस्कार। सतीश झा, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अ, काबुल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी बाइडेन साहब को, न अमेरिका को थी। और आज आखिरी अमेरिकन सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुका है। एक ऐतिहासिक दिवस है। 15 अगस्त को काबुल में तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद 16 दिन बाद आज अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। एक बहुत बड़ी ये इतिहास की तारीख होगी। अफगानिस्तान ने रूस को हराया था 30 साल पहले, 31 साल पहले, और आज उन्होंने अमेरिका को वापस कर दिया। ये अफगानिस्तान की खूब अपनी एक खासियत है। इसे भौगोलिक खासियत कहिए या सामरिक खासियत कहिए कि वो गरीब होते हुए भी उसकी वादियां तमाम दुश्मनों को हराती चली गई हैं। कोई भी हो, अंग्रेज हो, रूसी हो, अमेरिकन हो। अब अगली बारी चाइनीज की होने वाली है। चीन उसको अपनी तरह से देख रहा है कि कैसे जो उसकी महत्वाकांक्षा सुपर पावर बनने की है, उसकी पृष्ठभूमि अफगानिस्तान होगा। और अफगानिस्तान का इतिहास है, जिसने भी ऐसा सोचा उसको मुंह की खानी पड़ी। इसमें कई सारे अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, सामरिक समझ के लिए बहुत से इसमें कहिए कि चीजें सीखने को है। अमेरिका अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आमदनी का 100 गुना वहां की लड़ाई में 20 साल में खर्चा करने के बाद जिस दुश्मन को उसने हराने की कोशिश की थी, उसी को उसने सत्ता सौंप दी इफेक्टिवली। बाइडेन साहब, जो ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जिसके साथ जो माना जाता है कि अमेरिका के सबसे आप मान लीजिए कि एक तरह से हास्यास्पद राष्ट्रपति बने, उनके नाम पे बाइडेन ने जीता एक चुनाव और काफी मतों से जीता। और उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। पहले 2-4 हफ्तों में जिनके बारे में लिखा गया, उसकी अगर आप देखें क्लिपिंग्स वगैरह या न्यूज क्लिपिंग्स देखें, तो लगता है कि अमेरिका में एक 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 तरह से शुद्धिकरण कहिए उसको उसको कहिए कि लोग वापस अपनी जगह पे आ रहे थे। जो 4 साल का जो एक हास्यास्पद दौर था राष्ट्रपति का, वो खत्म होने वाला था। आज की तारीख में बाइडेन की जो इमेज है, वो शायद ही किसी अमेरिकन राष्ट्रपति की रही हो जहां तक एक बुरी इमेज का सवाल होता है, जहां तक एक सवाल होता है कमजोर राष्ट्रपति का, एक अकर्मण्य राष्ट्रपति का। ये आज उनकी अपनी छवि बन गई है। एक अच्छा खासा आदमी जिसका 50 साल का अनुभव राजनीति का था, फॉरेन पॉलिसी का था, वो इस बुरी तरह अपने ही फैसले को ठीक से अंजाम नहीं दे पाएगा। वो उसका नतीजा इस तरह भुगतेगा कि इतिहास में उसका नाम हमेशा एक कमजोर राष्ट्रपति को देखा जाएगा या अकर्मण्य की तरह देखा जाएगा। तो अभी भी बाइडेन इस बात पे बिल्कुल अटल हैं, डटे हुए हैं कि जो उन्होंने किया ठीक किया। ये उन्होंने नहीं किया, ये ट्रंप करके गए थे। जो फैसला था कि वहां से निकलने का, ये ट्रंप का फैसला था। बाइडेन ने उस फैसले को माना, कहा कि ये बात अगले राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम 20 साल लड़ाई लड़ चुके हैं और काफी हो गया। जो हमने उसमें किया है हमें करना नहीं चाहिए था। और जो हर देश अपनी नियति खुद तय करेगा, उसमें अमेरिका का कोई योगदान नहीं होगा। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन उनके जनरल ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी है, उन्होंने साथ नहीं दिया। और सब मिला के इतना भौंडा प्रदर्शन किसी भी काम का, किसी प्रोजेक्ट का देखना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल से ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं कि जहां इतनी बड़ी सत्ता कुल गिने चुने 75,000 लोगों के बीच में, जिनके पास टूटे फूटे हथियार हों, उनके सामने दुनिया की सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली सेना ने अपने घुटने टेक दिया। इसलिए नहीं कि उनको घुटने टेकने थे, 3 साल से उन्होंने कोई वारदात नहीं हुई थी। उनका मानना था कि अफगानिस्तान सरकार इस बात को संभालेगी, लेकिन वहां की सरकार कमजोर थी, भ्रष्ट थी। उसकी कोई नैतिक ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो लड़ सके तालिबान से। और तालिबान के 60-75 हजार लोगों ने एक एक के बाद एक सारे इलाके को कब्जा कर दिया, सिर्फ एक पंजशीर के अलावा।
पंजशीर में मसूद साहब जो थे, जो शहीद हो गए लड़ते हुए, उनके बेटे अभी देख रहे हैं, हथियार उनके पास है, लेकिन पंजशीर पूरा इलाका अभी भी उनके हाथ में नहीं है। कुछ एक हिस्से हैं, कब तक टिक पाएंगे पता नहीं। उनको वार्निंग दे दी गई है, आप सरेंडर कर दीजिए। यानी कि अफगानिस्तान पर अब अफगान का नहीं, तालिबान का कब्जा है। इससे सामरिक तरीकों से देखें, पाकिस्तान को कितनी मुश्किलें होने वाली हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान ने हमेशा दो मुहा काम किया। एक तरफ अमेरिका से पैसे लिए, उनकी तरफदारी की, दूसरी तरफ उनकी आईएसआई ने तालिबान की तरफदारी की। अब तालिबान इस बीच में उसको अपनी एक लेजिटिमेसी मिल चुकी है। दुनिया भर में 20 साल पहले उसे लोग टेररिस्ट कहते थे, आज उसके पास एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। उसने एक बड़ी सत्ता को हरा के आज गुलाब जामुन बांट के अपनी जीत मनाई है। 31 अगस्त 2021 को बहुत महत्वपूर्ण दिन है अफगानिस्तान के इतिहास में। और दुनिया में जो महाशक्तियां हैं, उनकी जो गोटियां खेली जा रही हैं, उसके इतिहास में भी ये बहुत बड़ा दिन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की अभी जो बैठक हुई थी, उसमें रूस और चीन ने, संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, इन दोनों ने मतदान नहीं दिया, यानी कि वो वहां से एब्सेंट रहे। 13 लोगों ने मतदान इस पक्ष में दिया कि तालिबान कायदे से काम करे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करे, और तमाम जो सही चीजें होती है उसकी चर्चा की गई। लेकिन रूस और चीन उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इससे आपको साफ नजर आएगा कि रूस और चीन वो किसी बड़ी सामरिक समझ से खेल खेल रहे हैं। उसमें जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है उसकी बात नहीं है, वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। रूस पिट चुका था, उसको भी एक मौका मिला है चीन के साथ फिर से अफगानिस्तान में अपना दखलंदाजी करने का। अब ये कैसे होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि अमेरिका ने अभी पिछले 15 दिनों में करीब 2 लाख लोगों को वहां से निकाला है, अमेरिकनों को, या जो अफगानिस्तान के लोग थे जिन्होंने अमेरिका की मदद की, या उसके अपने स्टाफ जो थे, उन सब मिला के। और कुल जो ये जो सेना थी, सेना उसको क्या कहें, जो गुट था तालिबान का, बहुत ज्यादा से ज्यादा 75,000 लोगों का था। आखिर ऐसा क्या था, अमेरिका क्या नहीं कर सकता था उसकी अपनी ताकत देखते हुए। जब आईएसआई ने, आइसिस ने एक हमला किया एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने एक ही दिन में उसके नेता को निकाल दिया ड्रोन से स्ट्राइक करके। उसकी क्षमता यह है कि चाहे इन सब को खत्म कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती, क्योंकि बाइडेन का कहना है, वो जरूरी भी है, अच्छी बात भी है, कि हर देश अपनी नियति खुद तय करे। लेकिन आखिर फिर ऐसे में आपने ऐसा क्यों हस्तक्षेप किया? तो वो अमेरिका की अपनी मुश्किल है कि हर राष्ट्रपति अलग तरह सोचता है। और रिपब्लिकन्स की जो समझ है और जॉर्ज बुश की जो समझ थी, वो एकदम अलग थी। उन्होंने इसलिए कहा कि बिन लादेन को वहां रखा गया है, अगर उसको समर्पण नहीं करने देंगे, हमला करेंगे। हमला किया उसके ऊपर। अफगानिस्तान की जो 2 हजार बिलियन डॉलर की बमबारी इसके ऊपर हुई, उसमें मान लीजिए 100 बिलियन का चाहे उनको एक फाइनेंशियल एड भी मिला, उसमें अस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, कुछ काम हुए, वो सब भी खराब हो जाएंगे सब। तो अफगानिस्तान की जो भी मौलिक जो उसकी जो माली हालत है, वो $500 प्रति व्यक्ति आमदनी वाला देश है। वो ऐसा देश है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, लोग गरीब हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि उनमें ज्यादा काम नहीं हो सकता। बमबारी के बाद उसकी हालत बड़ी खराब है, तो लोगों की स्थिति बहुत खराब है। लोग वहां से भागना चाहते हैं, तालिबान की हुकूमत कोई रहना नहीं चाहता वहां। लेकिन जो स्थिति है, कुछ ही लोग निकल पाएंगे। आपने देखा कि अमेरिका के उनके डिमांड के बावजूद तालिबान ने तमाम लोगों को जो जाना चाहते थे, जिनके पास वीसा था, उन लोगों को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया। जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की पिछले 20 साल में, मानते थे कि ये रास्ता विकास का रास्ता है, इससे तरक्की अफगानिस्तान की हुई है, वो आज तालिबान की सरकार के दुश्मन माने जाएंगे। तालिबान उनके साथ इस तरह पेश आएगी जिस तरह की वो लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उनके पास वीसा होने के बाद भी जाने का उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया उनको। अमेरिका ने काफी कोशिशें की। वही सोचिए, कहाँ एक
एक हद तक अमेरिका उसका डिक्टेटर था, और आज उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि जिनके पास उसने वीसा दिया है उनको भी अब ठीक से वहां से निकाल सके। तो ऐसा इसका क्यों हुआ? उसकी वजह थी ट्रंप ने जो भी किया, उसकी चर्चा अब नहीं होगी। रिपब्लिकन बिल्कुल एक मत है कि बाइडेन आक्रमणी है, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने कह दिया है। और वो चाहते, और ट्रंप ने भी भाषण दिया कि ये बहुत शर्मनाक दिन है कि अमेरिका को ये वियतनाम से निकलने से ही बुरा दिन है। अमेरिका जब भी निकला है कहीं से, या तो वो बैठा हुआ है जैसे कि ताइवान में, नॉर्थ साउथ कोरिया में, जहां भी गया वो बैठा ही रहा, जापान में, यूरोप में। और अगर बैठा नहीं है, उसकी जो वहां से निकलना हुआ है उसका, जहां भी लड़ने गया था, वो काफी शर्मनाक सा था। वियतनाम की शर्म से अभी उभर नहीं पाया है। जिनको याद है वो उस बात को कहते हैं कि बहुत शर्मनाक दिन था। उसके मुकाबले बात हो रही है कि काबुल से जिस तरह अमेरिका निकला है वो और भी शर्मनाक था। इसमें अब और क्या होगा देखिए, इसमें बात हो रही है अब की सामरिक ढांचे में टर्की का एक बड़ा रोल निकलेगा। टर्की शायद हो सकता है कि काबुल के एयरपोर्ट को बनाना शुरू करे, इस्तेमाल उसको उसको चलाना शुरू करे। ऐसा होगा तो उसके सैनिक भी वहां होंगे। चीन, उसकी अपनी भाषा अलग है। इन सब तमाम तरह के जो जिनकी भाषा है वो लोग आएंगे, जिनकी भाषा अफगानी भाषा से बिल्कुल अलग वो लोग आएंगे। वो कुछ ना कुछ वहाँ एक अपनी ताकत दिखाएंगे। उनको अपना काम खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि अफगान की सरकार या तालिबान की मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक अजीब सा माहौल होगा अफगानिस्तान में सब मिलाकर के। लेकिन आज अफगानिस्तान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मिनरल हैं, ऐसी जिनकी आज दुनिया को आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि वो 1 ट्रिलियन यानी कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आमदनी के आधे से लेकर के करीब 3.5 गुने तक है उसकी कीमत। कम से कम मान लीजिए कि वो 7,500 रुपए का $1 बिलियन होता है। उसको आप 1,000 से गुणा कीजिए, यानी कि 75 लाख करोड़ का जो उनका है कम से कम मिनरल रिसोर्स माना जाता है आज, उससे 3 गुना तक है। उसके लिए छोटे से देश में तमाम लोग चाहते हैं कि अपनी जगह बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। अमेरिका ने वो रास्ता छोड़ दिया है। ये रास्ता अब खोल दिया उन्होंने चीन के लिए। उसमें रूस कोशिश कर रहा है कि उसमें उसको हिस्सा मिल जाए। टर्की चाहता है उसमें आ जाए। अगर टर्की अपनी बात मनवा लेता है तो जाहिर है कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा कमजोर होगा उस हिसाब से। तो एक नई समीकरण बनने वाली है अफगानिस्तान की जमीन पर, जिससे कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो ये अपना नया रास्ता ढूंढेंगी, एक नई समझ निकलेगी। तो पाकिस्तान में भारत की स्थिति क्या होगी? भारत एक तरफ देखिए तो वहाँ उसकी कोई जगह नहीं। लोग कहते हैं इन्होंने $1 बिलियन की मदद की, अमेरिका ने 100 बिलियन की मदद की। तो जाहिर है 1% से आपकी बहुत बड़ी जगह नहीं बनती। और लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि हम कम से कम में कितना ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें। उस हिसाब से देखें तो भारत ने $1 बिलियन अगर खर्चा भी उसने लगाया भी है तो एक तरह से मान लीजिए खो दिया है। उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जबकि लोगों के बीच भारत का नाम बहुत है, वो चाहते हैं भारत को। लेकिन तालिबान के साथ इसका रिश्ता ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान सरकार के साथ रिश्ता जैसा भी रहा हो, अब वो नए समीकरण बनेंगे। आप देखा होगा कि भारत सरकार काफी एक तरह से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती तालिबान के खिलाफ। कुछ भी नहीं कहा गया है। और तालिबान के मूल्य हमारे नहीं है। जो उनको समर्थन करेगा शायद उनको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी तौर पे तालिबान के खिलाफ शायद देश कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तालिबान आज एक लेजिटिमेट संस्था है, लेजिटिमेट शासक, जो 20 साल पहले नहीं था। तो अमेरिका ने एक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, एक आतंकवादी संगठन से लड़ाई करने के लिए भारत की आबादी, भारत की आमदनी जितना पैसा खर्च करके, और फिर उन्हीं को सत्ता सौंप दी और उनको एक लेजिटिमेसी दे दी। रूस और चीन ने और पहले से दे रखी है। और अमेरिका एक तरह से देखिए तो जिस तरह बात कर रहा है तालिबान से, उसमें एक बराबरी की तरह से बात कर रहा है तालिबान उनके साथ। तालिबान अब वो छोटी ताकत को नहीं मानता, वो हाथ मिला के चल रहा है अमेरिका के साथ। और हाथ मिला के नहीं चल रहा, वो जो जैसी उसकी मर्जी होती है वैसा करता है।
अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये जो हार अमेरिका की है, ये उससे बड़ी हार बाइडेन की है, और जीत तालिबान की है, हार अफगान की भी है, हार भारत की भी है। पाकिस्तान शायद कुछ हारा भी, कुछ जीता भी। चीन जाहिर है कि पूरी तरह से विजयी हो रहा है। रूस कोशिश कर रहा है इस वर्ष उसको मिल जाए, टर्की कोशिश कर रहा है उसको फल मिल जाए, लेकिन अफगानिस्तान के लोग वो शायद इसमें काफी कुछ हार चुके हैं। तो ये नई समीकरण बन रही है, और ये हम सबको देखना होगा ये कैसे सामने खुल के आती है। और हमारा अपना मानना है कि अफगानिस्तान के लोग जो भी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात जब भी हुई है, वो सब उतने ही अच्छे लोग हैं जितने अपने हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग। उनका रिश्ता हमसे बहुत बढ़िया था। काबड़ी वाला, आपको याद होगी टैगोर की कहानी, जो कि अपने आप में हर बच्चा जानता है। हम उनको हमेशा काबुली वाले की तरह देखते थे। मेरे कई परिचित थे जो अफगान के लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे, कई मंत्री, सचिव वगैरह। ये जाहिर है कि वहाँ के लोग वैसे ही हैं जैसे कि भारत के लोग। हम उनके मूल्य भी काफी धार्मिक हैं, काफी जमीन से जुड़े हुए मूल्य हैं। लेकिन उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी ज्योग्राफी है, उसके अपना भूगोल है, और उसका जो अपना जमीन का जो खाका बना हुआ है, उसने उस देश को एक एक अलग सामरिक जगह दी है, लेकिन तरक्की के नाम पे बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। इस समीकरण से क्या होगा ये हम देखेंगे बाद में। हम लोग इतिहास को सिर्फ उसी तरह देखते हैं जैसे जिस सिनेमा देखते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ है अफगानिस्तान में, सबको थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का भविष्य क्या होगा। सारी बहस हो रही है, कम से कम अमेरिका के बाहर जो बहस हो रही है, इसमें कौन महाशक्ति कैसे उभरेगी, लेकिन मानवीय स्तर पर इसका क्या हश्र होगा, इसकी चिंता दुनिया को करनी चाहिए। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली पायदान तक। धन्यवाद।